आप सब ने समाज में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो स्वभाव से बहुत ही सीधे और सरल होते हैं। चालाक लोग उनका हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। आपने ज़रूर ये अनुभव किया होगा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। आप सब ने लोगों के मुख से यह भी सुना होगा, अच्छे लोगों को भगवान भी अपने पास बुला लेते हैं। और आपने ज़रूर देखा होगा, अच्छे लोग जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वर्तमान समय में बुरे लोग ही समाज में इज्जत के पात्र बनते हैं। बुरे लोगों को ही समाज अच्छे दृष्टि से देखता है। बुरे लोगों को ही व्यापार में अधिक सफलता मिल पाती है। बुरे लोग हर क्षेत्र में आगे निकलते जा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या करें? क्या अच्छाई के रास्ते पे चलना ही व्यर्थ है? क्या अच्छा बनना बेवकूफ़ी है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग समाज में इतना दुख, इतना कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं। अगर आप भी बहुत अच्छे हो, सीधे साधे हो, अगर आप भी सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। और अगर आप बुरे हो, बुराई के रास्ते पर ही चलते हो, लोगों के सताने में आपको आनंद आता है, तो ये कहानी आप ज़रूर सुने और अंत तक ज़रूर सुने। आज के इस कहानी में आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और क्यों बुरे लोगों को समाज में अधिक सुख, अधिक चैन, अधिक संपत्ति, हर चीज़ में सफलता क्यों उन्हें मिल जाती है। इन सब के ऊपर से सारा संशय इस कहानी के माध्यम से आपका दूर हो जाएगा। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वैशाली में अपना धर्म उपदेश दिया करते थे। धर्म उपदेश श्रवण करने के लिए लाखों की भीड़ उपस्थित होती थी। उनमें से कई भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को श्रवण कर कुछ ही दिनों के बाद संन्यास ग्रहण कर लेते थे। लेकिन कुछ लोग गृहस्थ में रहकर उनके बताए हुए रास्तों को अनुकरण करते थे। भगवान बुद्ध केवल उन्हीं लोगों को संन्यास ग्रहण करवाते थे जो इसके योग्य होते थे, और उससे पहले उन लोगों को वो शमशान जरूर भेजते थे। सामान्य दिनों की तरह ही भगवान बुद्ध वैशाली में धर्म उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के पश्चात उस नगर का एक प्रसिद्ध सेठ उनके पास आया। उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं 1 सालों से लगातार आपके धर्म श्रवण करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरा समाज में इज्जत है। मेरा इस नगर में बहुत बड़ा व्यापार है। लोग मुझे सेठ कहते हैं। लोगों के बीच में मेरी एक अलग छवि है। और तो और सबसे श्रेष्ठ, खूबसूरत, सुदृढ़ चरित्र वाली मेरी पत्नी है। हर चीज़ से मैं संपन्न हूँ। मेरे जीवन में बस एक ही चीज़ की कमी है, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। हे बुद्ध, मैं आपके बताए हुए हर रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं संतानहीनता के दुख से आज़ाद हो सकूं। भगवान बुद्ध ने उस सेठ से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम और वर्षों तक इस बात के लिए इंतज़ार कर लेते तो आज तुम्हें ये मांगने के लिए मेरे पास ना आना पड़ता। तुम्हें तो जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। तुम परेशान मत हो। संसार के कामों को करते करते हमेशा मन को ध्यान में लगाए रखना, मन के विचारों से अलग रहना। संसार की चीज़ें तुम्हें जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। यह सुन सेठ बहुत ही खुश हो गया। उसकी श्रद्धा और विश्वास भगवान बुद्ध में और भी दृढ़ हो गई। वह वहीं पर खुशी से झूम उठा। तभी भगवान बुद्ध ने गंभीर शब्दों में कहा, तुम इतने खुश मत हो। तुम्हें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। वो दोनों पुत्र आजीवन अविवाहित ही रहेंगे। ये सुनकर सेठ बहुत ही घबरा गया। उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, फिर अब मैं क्या करूं? ऐसे पुत्र की प्राप्ति से क्या फ़ायदा? भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो आजीवन तुम्हारी सेवा करेंगे। हर गुण होंगे उनमें,
समाज में उनकी इज्जत होगी। वो तुम्हारे व्यापार को और भी अधिक बढ़ाएंगे, लेकिन समय आने पर उनके मन में वैराग्य चढ़ जाएगा और तुम्हारी मृत्यु के पश्चात वो दोनों संन्यास ग्रहण कर ध्यान और समाधि को उपलब्ध होंगे। तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। इस होनी को तुम चाह कर भी नहीं टाल सकते। सेठ भगवान बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों के बाद उसके मन में यही भाव उठने लगे, मुझे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वो मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगा। अनेक दिनों तक उसके मन में यही विचार उठते रहे, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशों को श्रवण करता रहा। उपदेशों को श्रवण करते करते उसके मन से ये विचार हट गई। उसे ये एहसास होने लगा, हर माँ बाप की यही आकांक्षा होती है, यही सपना होता है कि उसका पुत्र उसके बुढ़ापे की लाठी बने, और मेरे पुत्र तो ऐसा करेंगे ही। और रही बात वंश ना आगे बढ़ाने की, तो भगवान बुद्ध ने भी वैराग्य लेकर लाखों लोगों का जीवन सफल कर रहे हैं। मेरे पुत्र भी ऐसा ही करेंगे। इन सकारात्मक विचारों के कारण उस सेठ की सारी चिंताएं मिट गई और कुछ सालों के बाद उसके घर में 2 पुत्र की जन्म हुई। अब वह सेठ अपने पुत्रों के साथ भगवान बुद्ध के धर्म श्रवण करने जाने लगा। उसने अपने दोनों बच्चों की परवरिश इन्हीं सत्संग के माहौल में किया। वह धर्म उपदेशों को श्रवण करने अपने बच्चों के साथ ही जाया करता। भगवान का ध्यान भजन अपने बच्चों को भी सिखलाता। उसके बच्चे अत्यंत संस्कार में निपुण थे। उसके दोनों बच्चे अत्यंत सरल एवं शांत स्वभाव के थे। वो दोनों किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखा करते थे। वे तो बस अपने काम से काम रखते और अपने पिता की उसके काम में हमेशा मदद करते, अपनी माँ की सेवा करते। ऐसे ही उनकी सारी परवरिश होती रही। ऐसे ही कुछ समय के बाद माँ बाप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब दोनों पुत्र पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी माँ बाप की सेवा करते। एक पुत्र घर में रहकर अपने माँ बाप की सेवा करता, वहीं दूसरी ओर एक पुत्र व्यापार को संभालता। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। उनके दोनों माँ बाप की मृत्यु हो गई। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था, माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन दोनों के मन में वैराग्य उत्पन्न होगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। वे दोनों वैराग्य में डूब गए। उन्हें यह संसार नाशवान लगने लगा। अपने सारे व्यापार के पैसों को गांव में उन्होंने बंटवा दिया, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया और भगवान बुद्ध की सेवा में लगा दिया। अपने सारे धन का त्याग कर वे भगवान बुद्ध के शरण में उपस्थित होने के लिए गया। भगवान बुद्ध ने उन दोनों सेठ पुत्रों को संन्यास दे दिया। 10 सालों तक वे दोनों पुत्र भगवान बुद्ध के चरण शरण में रहकर ध्यान की विधि जानी और ध्यान में मन को लगाया। 10 सालों के पश्चात उन्हें आत्मबोध हो गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे ध्यान में उपलब्ध हो चुके थे। अब भगवान बुद्ध ने उन दोनों को एक अलग अलग दिशाओं में धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। दोनों भाई अलग अलग दिशा में धर्म प्रचार के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों भाई बहती नदी की तरह भगवान बुद्ध के ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रचार कर रहे थे। वे अन्य साधु की तरह एक जगह ठहर कर अपने स्थान ग्रहण कर मठ या बौद्ध विहार निर्माण कर नहीं ठहरा करते थे। वे निरंतर एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में धर्म का प्रचार करने के लिए निकलते रहते थे। वे भिक्षाटन करते। भिक्षा में जो भी उन्हें उपलब्ध होता वे उसे ही ग्रहण कर अपनी भूख मिटा लेते। वे लोगों को धर्म उपदेश देते। जीवन जीने की सही कला क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमें अपने समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए। ऐसे ही कई सालों तक वे भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार करते रहे। आम दिनों की तरह ही सेठ का एक पुत्र आम दिनों की तरह गांव के लोगों को उपदेश दिया और भिक्षाटन करने के पश्चात उसने भोजन ग्रहण कर रात्रि को विश्राम करने के लिए गांव से दूर एकांत में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे सो गया।
मध्य रात्रि में कुछ चोर उस गांव के निकट आए। उन्होंने गांव में अमीर और धनी सेठों के घर में कुछ वस्तुओं की चोरी की। तभी अचानक गांव के किसी वृद्ध व्यक्ति की आंख खुल गई। उन्होंने पूरे गांव को जगा दिया। सारे चोरों की कारनामे पूरे गांव के सामने प्रकट हो गई। गांव के लोगों ने चोरों को भगाना शुरू कर दिया। सारे चोर जो भी उन्होंने सामान चुराए थे वे सारे सामान को नदी में फेंकना शुरू कर दिया और कई सारे चोर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। चोरों के भाग जाने के पश्चात गांव के लोग वापस अपने गांव लौट आए और रात्रि खत्म होने के पश्चात सुबह जब उस बौद्ध भिक्षु की आंखें खुली, उसने देखा नदी के किनारे कुछ सामान पड़ी हैं, जिनमें कुछ कपड़े हैं, कुछ बहुमूल्य गहने हैं, जेवरात हैं। लेकिन भला वो सारे पदार्थ उसके किस काम के थे? उसने नज़रअंदाज कर नदी के पानी से मुख धोया और वहीं भगवान की स्तुति की, अपने नित्य क्रियाओं को किया। थोड़ी देर बाद गांव का कोई व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने उन सारे सामानों को देखा। उसे ऐसा लगा शायद ये बौद्ध भिक्षु के भेष में चोरों का समूह का कोई व्यक्ति होगा। शायद इसने उस बौद्ध भिक्षु की हत्या कर उसके वस्त्रों को ग्रहण कर लिया है। वह व्यक्ति फौरन ही गांव के लोगों को बुला लाया। अब तो सारे गांव के लोग मिलकर उस बौद्ध भिक्षु की पिटाई करने लगे। गांव के लोगों ने क्रोध और आक्रोश के भावना में डूबकर उसकी बहुत पिटाई की। अत्यंत कठोरता से पिटाई के कारण उसकी मृत्यु वहीं हो गई। गांव के लोगों ने उसे घृणा की दृष्टि से देख उसकी लाश को नदी में ही फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर सेठ का अन्य पुत्र गांव में धर्म का उपदेश दे रहा था। उपदेश देने के पश्चात वह भी दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब वह नदी के पास आया, उसने देखा किनारे पर किसी की शव फंसी हुई है। किसी की शव बहुत ही बदबू दे रही है। वो उसके करीब गया। अधिक करीब जाने के बाद उसे पता चला ये तो उसका भाई है। अपने भाई को मरा हुआ देख वह बहुत ही विचलित हो गया। अब तो उसका मन बहुत ही विचलित होने लगा। जब ध्यान से हटकर उसका मन बस इन्हीं विचारों में डूब गया, आखिर मेरी भाई की मृत्यु कैसे हुई? उसके शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोगों ने उसे मिलकर पीटा हो। उसके शरीर पर चोट और जख्मों के निशान थे। ये सारा दृश्य देख उसका भाई बहुत परेशान हो गया। कई सारे सवालों में घिर चुका था। अब तो उसका मन ध्यान, धर्म, पूजा सब कुछ उसे व्यर्थ ही लगने लगा था। अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए उसने फैसला किया वो अब भगवान बुद्ध के पास जाएगा। वो वहीं से भगवान बुद्ध के लिए निकल गया। वह वैशाली पहुंचकर भगवान बुद्ध के पास गया। वह रोते बिलखते भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा मन अशांत क्यों है? सेठ पुत्र ने कहा, हे बुद्ध, मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है। मैंने नदी के किनारे उसके शव को देखा। उसके शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोगों ने उसे मिलकर पीटा हो। हे बुद्ध, आजीवन हम लोगों ने आपका धर्म श्रवण किया, आपके बताए हुए रास्ते पर ही चला, लेकिन आज मेरे बड़े भाई की मृत्यु इस तरह से हुई है। हे बुद्ध, बताएं उसने क्या किया था जो इस तरह की मृत्यु को उसने प्राप्त किया? क्या मेरी भी मृत्यु इसी तरीके से होगी? क्या जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसके साथ ऐसा ही होता है? हे बुद्ध, मेरा मन ध्यान में भी नहीं लग रहा, कृपया मेरे सवालों का जवाब दें। बुद्ध ने कहा, कोई भी व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसके फल को भोगे बगैर वो बच नहीं सकता। उसे किसी भी कीमत पर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे मन में यही सवाल आ रहे हैं ना? आखिर तुम्हारा भाई इस तरीके से क्यों मरा? वो तो अत्यंत सरल था। वो ध्यान करता था, लोगों को उपदेश देता था, सही रास्ता दिखाता था, लेकिन उसकी मृत्यु इस तरह से क्यों हुई? कोई भी इंसान
अपने सारे जन्मों का फल एक जन्म में नहीं भोग सकता। हर जन्म में व्यक्ति नए कर्मों को करता है और अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है। तुम्हारा बड़ा भाई पिछले जन्म में राजा था। उसके राज दरबार में गांव की धोबिन आया करती थी। वह राजशाही कपड़ों को धोया करती थी। राजा उसे गलत दृष्टि से देखा करता था। उसने वासना में डूबकर उस महिला धोबी के साथ संबंध स्थापित किया। लेकिन जब धोबिन ने उस राजा से कहा, मैं ये सारे खुलासा पूरे गांव के सामने कर दूंगी, तुम्हारे सारे कुकर्मों को गांव के सामने प्रकट कर दूंगी। राजा ये बात सुन चिंतित हो गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा मर्यादा की बहुत ख्याल थी। वह अपनी निंदा गांव में नहीं करवाना चाहता था। इसी कारण उसने वहीं उसकी हत्या कर नदी में फेंक दी। उस राजा ने उस महिला पर अपने तलवार से सैकड़ों बार प्रहार किया था। राजा के उसी कर्म का फल आज मौका पाकर तुम्हारे उस भाई को मिल गई। तुम्हें उसके शव को देखकर बहुत पीड़ा होती होगी। उसे कितना दर्दनाक तरीके से मारा गया है। लेकिन तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी, तुम्हारा भाई आत्म स्थिति को प्राप्त कर चुका था। तुम्हारा भाई शरीर के बंधन से मुक्त हो चुका था। जो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके शरीर में कितनी भी पीड़ा दी जाए, उन्हें जरा सा भी दुख का एहसास नहीं होता। तुम्हारे भाई को ये पूर्वाभास हो चुका था, उसकी मृत्यु आज ही होनी है। और उसे यह भी पता था आखिर उसके किस जन्म के किस कर्म के फल को उसे भोगना है। कर्म के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल लौटकर एक न एक दिन जरूर आता है। तुम्हारे मन में यही सवाल उठ रहे थे ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग इस समाज में दुख क्यों पाते हैं? ये जरूरी नहीं कि वो इस जन्म में अच्छा है तो पहले जन्म में भी अच्छा होगा। अपने पूर्व जन्म के किए गए पापों का भुगतान वो इस जन्म में कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अनेक जन्मों का परिणाम अपने वर्तमान जन्म में होता है। मैंने 600 जन्मों तक लगातार संन्यास ग्रहण किया, लेकिन मेरी सिद्धि इस जन्म में प्राप्त हुई। ये बात हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे जन्म होने से पहले तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म होता है। उन समस्याओं का सामना तुम्हें हर कीमत पे करना होगा। भगवान बुद्ध की ये सारी बातों को सुनकर उस बौद्ध भिक्षु के मन में शांति स्थापित हुई। उसका मन फिर से शांत हो गया। अब वह वर्तमान में जीने लगा। फिर से उसका मन ध्यान में उपस्थित होने लगा। दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं, आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वही सामान्य कार्य मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। वहीं दूसरे लोगों को इसमें जल्द ही सफलता मिल जाती है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आप उन विचारों को शांत कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस कहानी के उद्देश्य को समझ चुके होंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।